Alright, what's up, guys? Good morning and welcome to another vlog. Today, we're going to be talking about how to find your why. If you're someone who's feeling confused कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, or if you're someone who's questioning their life decisions, having an existential crisis that why am I doing this, what am I doing, hopefully this video will be able to help you out a little bit. थोड़ा सा context देता हूँ as to why I'm making this video. So, I've been lately getting a lot of Instagram DMs about, hey bro, can you help me out with career advice? I don't know what I want to do. And I'm the worst person to ask this question because for a very long period of time, मेरी खुद की ज़िंदगी में मुझे भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है. I had zero idea about what I wanted to do in my career, in my life. Absolutely no idea. But there was a certain process, right, which helped me sort of figure that out. So I thought कि in today's video I'll share that with you guys and maybe it'll help you out. And this isn't just for like school students या 10th 11th 12th वाले जिनको पता नहीं उनको क्या करना है, but also for people who are in corporate. I'm sure कोई ना कोई ऐसा तो होगा जो अपने जॉब पे बैठता है and think कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये. So hey, maybe this is gonna help you out. But anyways, let's get into it. तो इसके लिए आपको थोड़ी स्टोरी टाइम बताता हूँ. Back in 10th standard, I scored very good marks in my board exams. And after that, all of my friends were going to do engineering and medicine. And I was like, guys, मैं भी engineering and medicine जाऊँ करूँगा सीधा IIT बॉम्बे. Right, that's the mindset. 2 महीने पढ़ाई किया, फिजिक्स और मैथ्स जब साथ में मिक्स होने लग गए, आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट फॉर मी. इट वाज अ गुड टाइम एंड अब मैं ये क्विट कर रहा हूँ. आई कांट डू दिस. There's also other reasons for that, but उसमें मैं नहीं जाऊँगा. But in general, I knew that भाई I'm not cut out for this. Let's quit before I get in too deep. तो मैंने 2 महीने में ही 11th स्टार्ट भी नहीं हुआ था, like थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था, 1 महीना हो गया था 11th स्टार्ट हुए. I was like nope. And I just didn't quit JEE or NEET. I quit science entirely. मैंने बोला भाई मुझे साइंस का कुछ कर रहा ही नहीं, because मुझे केमिस्ट्री में मज़ा नहीं आ रहा था, फिजिक्स में भी मज़ा नहीं आ रहा था, मैथ्स तो छोड़ ही दो. So I was like थोड़ा रियल लाइफ वाला कुछ पढ़ते हैं, लेट्स गो टू कॉम्प्स, राइट, बिकॉज आई न्यू कि आई कुडंट ड्रॉ एज वेल. एंड फन फैक्ट, आई एम कलर ब्लाइंड, सो आई वाज लाइक कि आर्ट्स में तो मैं जाऊँगा ही नहीं, बिकॉज वो टाइम पे ये भी नहीं पता था कि आर्ट्स में हिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं. आर्ट्स मतलब ड्राइंग करने का, दैट वॉज अ माइंड सेट बैक देन. सो आई वाज लाइक लेट मी डू कॉमर्स, राइट. एंड 2 years के लिए आई डिड कॉमर्स, एंड उसके बाद भी मुझे सॉर्ट ऑफ आइडिया नहीं आया था कि व्हाट आई वांट टू डू. सो देन आई हैड 2 ऑप्शंस. आई हैड द BCom एंड द BBA. एंड BCom का सोसाइटी में इतनी ख़राब पता नहीं क्यों रेपुटेशन है BCom की, उसके डर में मैंने BCom किया नहीं. एंड BBA मैंने सोचा चलो BBA कर लेते हैं, लाइक वैसे भी फ्यूचर में जाके MBA करना ही है तो BBA कर लेते हैं. फ्यूचर में जाके MBA करना, दैट वाज आल्सो लाइक पुश डाउन इनटू योर हेड बाय सोसाइटी, लाइक MBA करना चाहिए, पैसे मिलते हैं, ब्ला 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 ब्ला. तो मैंने सोचा चलो BBA करते हैं. बट डूइंग BBA वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ टिल डेट, एंड आई टेल यू गाइस व्हाई. जैसा मैंने बोला था, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई कुड नॉट फिगर आउट व्हाट आई वांटेड टू डू, एंड दिस डिग्री हेल्प मी डू दैट. बिकॉज मुझे 3 साल के अंदर जो मेरी डिग्री के थे, इतने सारे एरियाज़ का एक्सपोजर मिला था, राइट. फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड सो मच मोर. मुझे भी याद भी नहीं आ रहा है, इतने सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे कि मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या क्या नहीं करना है. यू नो this might be like very non-traditional advice, but it works not just for me but for a lot of people as well. Method of elimination, like BBA में जाके मुझे समझ में आ गया कि मुझे मार्केटिंग तो नहीं करना, ऑपरेशंस बिल्कुल नहीं करना, स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं करना है. तो बचा फाइनेंस था, एंड फाइनेंस में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी आ रहा था. सो मेरे कुछ प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे थे, तो उनकी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया उसमें. एंड इन जनरल आई हैड एन इंक्लिनेशन टूवर्ड्स दैट. तो सेकेंड ईयर में मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन भी फाइनेंस चूज़ करी. वो करने के बाद आई वॉज डेड सेट दैट डूड आई वांट टू डू फाइनेंस, दिस इज़ व्हाट इंटरेस्ट मी. एंड मैंने वहाँ पे डिसाइड कर लिया कि अब मेरा करियर फाइनेंस में ही बनेगा. सो बिकॉज आई डिड सो मेनी थिंग्स, मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या क्या नहीं करना है. एंड आई इवेंचुअली आई वॉज एबल टू लैंड ऑन टू समथिंग विच आई डू वॉन्ट टू डू. आई डोंट नो इफ दिस इज मेकिंग सेंस एट ऑल. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ मेथड ऑफ एलिमिनेशन. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, एटलीस्ट ये समझ लो कि तुम्हें क्या नहीं करना है. डोंट डू इंजीनियरिंग और मेडिसिन इफ़ योर पेरेंट्स आर फोर्सिंग यू टू, और इफ़ योर फ्रेंड्स और योर अंकल आंटी कोई भी हो वो फोर्स करे तो मत करो. बिकॉज वुड यू रादर बी टेरेबल at something you don't like at all, or would you take a chance and be average or be very good at something which you actually like? This was my thought process when I was going to quit engineering, because I knew कि भाई 2 साल मेहनत करके भी मैं एकदम फालतू इंजीनियर बनने वाला हूँ और मुझे कुछ मज़ा भी नहीं आने वाला है. सो लेट मी डू समथिंग विच आई माइट एन्जॉय, है ना. दैट वाज माई सॉर्ट ऑफ थिंकिंग. सो आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई एम आई डूइंग दिस.
Then doesn't matter what you're doing, but फिर भी खुद को पूछो कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, and if it doesn't make sense, I think it's time to think about it, right? So I hope this little rant of mine made sense. Let's go unbox some goodies and फिर जाते हैं gym for upper body day. And yeah, if you have any career related doubts, drop them in the comments below. I'll try to get back to you as soon as I can. So, indeed, from the indeed, yeah. I see you looking like a snack. Let me see some. You are the wifey type, baby. You could be one. Let me change your life. I could show you many reasons, different seasons. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her. I got a R.O.D. She got a P.N.C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. She is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her. I got a R.O.D. She got a P.N.C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in the way and I stay in it. I beat it up, I don't play in it. I bust it up, then lay in it. Let's go again, you okay with it? I'm parked up, valeting it. Shoot my shot and I'm draining it. I'm Steph Curry, ain't playing this. I don't know what you cost, but I'm paying it. All options, I'm weighing it. If I'm going in, I'm staying in. A king bag, come laying it. Day and night, it's the way of life. I'll weigh you out, then take you out to the Waffle House for some steak and eggs. Pulling up, then we hopping out. Got you walking out with the wobble legs. Wait, girl, I peeped you looking like a baddie, you a diva. Pretty face, caramel skin like a Leah. Saw that fatty poking from the back like Serena. So let me see some. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her. I got a R.O.D. She got a P.N.C. Baby girl, you know you was made for me. Hop in my bag and I stay in it. Hit from the back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her. I got a R.O.D. She got a P.N.C. Baby girl, you know you was made for me. Yeah, bad little John, she pressure. Know that I got you forever. Love her, she got it together. Switching it up when she want, yeah. I seen it the day that I met her. Rocking it off like sweater. Shoes, Bottega Veneta. Hey, yeah. Know you got it, girl. Set the bar, then shot it, yeah. Slip and slide it, you ain't tricking unless you got it, yeah. Can't break that bond, match the charms, and unless she wear everything done, we done did it and we took it there. Cause I seen you looking